क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान टेक में, जहां पे हम लोग करते हैं बहुत सारी टेक टॉक्स एंड अनबॉक्सिंग रिव्यूज। और आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं सबके सामने टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर आपको लेना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है इंटरनेट की मार्केट में, जिसकी वजह से हर कोई फिलहाल इंटरनेट लगवाने की बात कर रहा है। क्योंकि लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ब्रॉडबैंड की ज़रूरत लोगों को पड़ रही है। पहले मोबाइल डेटा से काम चल जाता था, लेकिन अभी जो है ब्रॉडबैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी फिलहाल तीनों ही प्रोवाइडर मेरे घर पे अवेलेबल है, क्योंकि मैं तीनों को फिलहाल टेस्ट कर रहा हूँ दो रीज़न की वजह से, ताकि मुझे अपना बेस्ट प्रोवाइडर मिल सके और ये वीडियो भी बन सके। तो दोनों ही रीज़न है। अब क्योंकि मैं कंक्लूजन पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये सब बता दिया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग राइट आफ्टर दिस। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि आपका कितना यूजेस है और उसके हिसाब से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। तो यूजुअली ये बहुत ही क्लोज हैं सारे ही प्रोवाइडर। अगर मैं प्लान्स की बात करूं, डेटा सारा अनलिमिटेड है। जहां तक स्पीड की बात हम करें, अगर आपके घर पे एक या दो ही लोग हैं और आपके पास एक लैपटॉप और दो तीन मोबाइल डिवाइस हैं, तो 30-40 एमबीपीएस इज मोर देन इनफ। आप टीवी भी इसके ऊपर चला सकते हो। अगर थोड़े से लोग ज़्यादा हैं तो आप 40 या 50 एमबीपीएस के प्लान के लिए जा सकते हो, जो कि हर प्रोवाइडर के पास अवेलेबल नहीं है। बट ईजिली मुझे लगता है कि 700-800 रुपये महीने के आप खर्च करके 100 एमबीपीएस का प्लान ले सकते हो। कुछ लोकल प्रोवाइडर्स भी हैं, अगर आपको जाना है तो यही सेम पॉइंट्स आप यूज़ करके लोकल प्रोवाइडर को भी जज कर सकते हो कि आपको प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो प्लान्स की तो अगर हम बात करें, अगर आप देखो तो जियो में आपको 30 एमबीपीएस मिनिमम प्लान मिल जाएगा। एयरटेल में आपको 40 एमबीपीएस मिनिमम प्लान मिल जाएगा। एसीटी में आपको 50 एमबीपीएस मिनिमम प्लान मिल जाएगा। 100 एमबीपीएस तीनों के पास है, 150 एमबीपीएस जियो के पास है, फिर 200 एमबीपीएस 250 300 एंड देन 500 एमबीपीएस का वो प्लान है जो सिर्फ जियो के पास है, एयरटेल एसीटी के पास नहीं है। इसके बाद आता है टॉप मोस्ट प्लान, जो कि 1 जीबीपीएस का है। एयरटेल एंड जियो आपको दे रहे हैं 3,999 रुपये में विद जीएसटी। अप्रॉक्सीमेटली 47-4800 का ही पड़ेगा आपको। एसीटी आपको दे रहा है 1 जीबीपीएस का प्लान 1999 रुपये में, जो विद जीएसटी आपको कुछ 2350 या 2360 रुपये का पड़ता है। ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप देख लेना जब भी आप प्लान लेने जाओ। तो लेकिन इनके अलग अलग बेनिफिट भी हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये तो हुई प्लान की बात। अपने बजट और यूजेस के हिसाब से आप एक करेक्ट प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये प्लान आप देख सकते हो कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर का प्लान आपको बेस्ट रहेगा यूज करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है, उस पर हम आ जाते हैं, वो है हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। तीनों कंपनी का जो टर्न अराउंड टाइम है या टैट आप कह सकते हो, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। 1 to 2 days मैक्सिमम। आज आपने बुकिंग करी, कल सुबह आपके घर पे पहुंच जाएंगे सब ताम झाम लेके। पूरा फाइबर का इंस्टॉलेशन होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा मान के चलो लगता ही है। अगर जो आपके एरिया में ऑलरेडी सर्वे हो चुका है और वहां पे ऑलरेडी वो वायर डाल चुके हैं। एयरटेल की अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि सारी वायर्स उनकी अंडरग्राउंड है, वो ओवर द हेड वायर यूज़ नहीं करते। बहुत रेयर देखा है मैंने ऐसा होते हुए। बट जियो कि मैक्सिमम वायर जो ओवर द हेड है, अंडरग्राउंड भी है बट ओवर द हेड है। एसीटी की भी मैक्सिमम वायर्स जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल ओवर द हेड है, कहीं कहीं पे अंडरग्राउंड भी हो सकता है, नॉट श्योर अबाउट दैट। यूजुअली क्या होता है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर आपको कुछ फीस भी देनी पड़ती है, कुछ फीस रिफंडेबल है, कुछ रिफंडेबल नहीं है। तो एयरटेल में 1000 रुपये का डिपॉजिट होता है जो कि रिफंड हो जाता है आपको यूजुअली। अगर आप इनका एक बंडल प्लान भी आता है जो पहले एयरटेल 1 के नाम से जाना जाता था, अभी एयरटेल ब्लैक के नाम, तो इसमें वो 1000 रुपये का जो डिपॉजिट है वो आपको नहीं देना। अगर आपने सिर्फ इंटरनेट लगवाया है तो आपको 1000 रुपये का डिपॉजिट देना पड़ेगा। एयरटेल के साथ ये लोग अपना एक्सट्रीम बॉक्स भी ऑफर कर रहे हैं, अगर आपको टीवी में इंटरेस्ट है तो, जो 1500 रुपये के रिफंडेबल डिपॉजिट में मिल जाता है। अगेन अगर आपका एयरटेल ब्लैक प्लान है तो आपको वो भी पैसा नहीं देना, वो आपको इंक्लूडेड मिल जाएगा बंडल प्लान के अंदर। जियो में भी सेम है एग्जैक्टली, इंटरनेट का 1000, टीवी के साथ 2500 रुपये। बट जियो में कोई भी ऑप्शन नहीं है डिपॉजिट कम करने का, आप कुछ भी करो डिपॉजिट लगेगा ही। 3 या 6 महीने का अगर आप प्लान रिचार्ज करवाते हो तो आपका जो एक डिपॉजिट है 1000 प्लस 1500 में से, वो आपको एक हट जाता है, बट आपको 1000 रुपये फिर भी देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है एसीटी का। एसीटी में डिपॉजिट कोई भी नहीं है। मेरे पास 1 जीबीपीएस का प्लान है, उसमें कोई डिपॉजिट नहीं है। 500 रुपीज़ वो स्विच का कॉस्ट लेते हैं, जो उनके नॉर्मल प्लान है जिसमें वो अपना राउटर प्रोवाइड करते हैं। एसीटी जो है वो अपना राउटर प्रोवाइड करता है बाकी प्लान में, बट 1 जीबीपीएस में नहीं देता। 500 रुपये आपको इसमें स्विच का कॉस्ट देना होता है। जो राउटर वाले उनके प्लान से उसमें डिपॉजिट हो सकता है, अगर कोई डिपॉजिट होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने क्वालिटी एंड स्पीड सेगमेंट के ऊपर। इसके बारे में बात करते हैं कि क्वालिटी और स्पीड के मामले में कौन सी कंपनी बेस्ट है यहाँ पर।
और ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, जहाँ पर की बात करेंगे कौन सा बेस्ट है, क्योंकि स्पीड और क्वालिटी ही एट द एंड मैटर करती है इंटरनेट के बारे में। चाहे मार्केटिंग कितनी मर्जी अच्छी हो, चाहे वो 1000 चीज़ें फ्री में दे दे, बट जब तक इंटरनेट अच्छा नहीं चलेगा वो पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। तो जियो को मैं स्टेबिलिटी के मामले में दूंगा 9 आउट ऑफ 10। क्यों? क्योंकि जियो, मैंने ये चीज़ देखी है कि स्पीड ड्रॉप हो जाती है कभी कभी, लेकिन बंद नहीं होता। स्टेबिलिटी स्पीड में डिफरेंस यहाँ पर ये है मेरे अकॉर्डिंग कि चाहे स्पीड कम हो जाए बट इंटरनेट बंद नहीं हुआ, तो स्टेबिलिटी वो है। सेकेंड है स्पीड कांस्टेंट मेंटेन कौन रख रहा है। नेक्स्ट है कि वाईफाई पे कितनी स्पीड आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर जियो की मैं स्पीड मेंटेनेंस की बात करूं तो 8.5, थोड़ा बहुत कभी कभी जो है स्पीड ड्रॉप हो जाती है। वाईफाई पे मैं जियो को, अगर आपका जो प्लान है वो 500 Mbps से नीचे नीचे का प्लान है तो 9 है, उसके ऊपर 7.5 या 8, तो वाईफाई पे भी 9 में दे दूंगा। क्योंकि अगर 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पे आपने अपना वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है तो यूजुअली जितने का आपको प्लान है उतनी ही आपको वाईफाई पे स्पीड मिल जाती है इजीली। 300 MB का प्लान है, 270 280 इजीली आती है और इतनी आती रहती है। अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल की अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी एयरटेल की जियो से कम है, तो 8.5 दूंगा मैं यहाँ पर एयरटेल को उस चीज़ के लिए। अब मैं स्पीड की बात करूँ तो जितना स्पीड ये कमिट कर रहे हैं उतना यूजुअली इनका कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है, तो 9 पॉइंट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड वाईफाई पे तो सेम ही है यार। एसीटी का मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यार ये मेरा ना 1 Gbps के बेस पे, क्योंकि इनका नॉर्मल प्लान मैंने यूज़ नहीं किया है। 1 Gbps में बहुत प्रॉब्लम आई है, बहुत नेट बंद हुआ है, तो 7 आउट ऑफ 10। स्पीड की बात करें तो फिर से वही 8.5, एंड वाईफाई पे 8, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड का इनका इशू तो रहता ही है, बट ओवरऑल अगर तीनों प्रोवाइडर को देखा जाए तो तीनों नेक टू नेक हैं इस टाइम पर। स्पीड एंड क्वालिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया इंटरनेट है तीनों का ही, आप कोई भी लगवा सकते हो अगर आपको स्पीड एंड क्वालिटी की अगर बात करी जाए। बट मुझे लगता है कि स्पीड एंड क्वालिटी से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है इनकी कस्टमर सर्विस। क्योंकि यार देखो, अगर आपको काम करना है ना 300 MB से अगर आपका प्लान है, आपको 250 MB की स्पीड भी आ रही है कॉन्स्टेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम रिजॉल्व कितनी देर में होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितनी भी चीज़ें हैं ये 100% एक्यूरेट या गारंटी कभी किसी चीज़ की नहीं होती, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात करेंगे जस्ट आफ्टर दिस। पहले हम समझते हैं एक बार बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं कौन से सर्विस प्रोवाइडर के साथ, क्या क्या एड ऑन है हमारे को, तो बारी बारी से करेंगे। पहले लेट्स टेक एसीटी आउट ऑफ द पिक्चर। कोई भी प्लान कुछ भी आप ले लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, 54 मिलने के साथ में आपको ये कुछ नहीं मिलेगा आपको, 0 निल, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ आपका तीनों ऑप्शन है तो एसीटी वहाँ आप अवॉइड करो, हाँ मत लगवाओ एसीटी आप। क्योंकि स्पीड की अगर हम बात करें, क्वालिटी की, तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ऑलमोस्ट ये तीनों नेक टू नेक है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको ये इंटरनेट नहीं दे रहे। तो बेनिफिट अब आते हैं एयरटेल एंड जियो के ऊपर। जियो का सबको पता, जियो ने अपना एक नया बेनिफिट ऐड किया था सबके लिए अपने इंटरनेट के साथ, जो उसको ये लोग बोलते हैं जियो टीवी प्लस। जियो में आपको नेटफ्लिक्स भी मिल जाता है आफ्टर 1499 का कोई भी आप प्लान सब्सक्राइब करते हो तो। एयरटेल में आपको नेटफ्लिक्स नहीं मिलेगा, बट हाँ ऑलमोस्ट सारी ऐप सेम है। सोनी लिव नहीं है एयरटेल के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट सब मिल जाता है जो आपको देखनी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट यार वो सारी एप्लीकेशन को देख भी नहीं रहा है, तो अगर डिटेल में बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके। तो यहाँ पर जो है मैंने खोली है वेबसाइट जियो की और एयरटेल की वेबसाइट खुली हुई है मेरे पास। फटाफट से जो हम एक बार प्लान्स और बेनिफिट्स कंपेयर कर लेते हैं। और जस्ट एक क्विक करेक्शन यहाँ मैं करना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले बोला कि एयरटेल में कुछ ऐप्स आपको मिलती है और मैंने प्लान भी आपको शो किया, बट क्योंकि ये वाला जो क्लिप है मैं थोड़ा बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आई जस्ट गॉट टू नो एयरटेल डजंट ऑफर एनी मोर एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन विद देयर इंटरनेट। एक बार बेनिफिट देखने के लिए फटाफट जियो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक जियो में ही ज़्यादा बेनिफिट है। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास जियो एयरटेल दोनों ही ऑप्शन है और अगर आपको जो है स्पीड का इतना इशू नहीं है, तो जो बेस्ट प्लान मैं रिकमेंड करूँगा वो होगा जियो का 999 रुपीज़ का प्लान विद एक्सक्लूडिंग GST 150 Mbps। वाई? पहली बात तो जब आप जियो का नया नया नेट लगवाते हो तो वो आपको 30 डेज़ का ट्रायल ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको लास्ट 30th डे पे भी प्लान पसंद नहीं आया तो आप वो कैंसिल करवा के पूरा पैसा रिफंड ले सकते हो। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो 999 वाले प्लान में आपको प्राइम वीडियो मिल जाएगा 1 साल का, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो इनका एक ही सब्सक्रिप्शन है वो आपको पूरा 1 साल का मिल जाएगा। तो सेकंड मंथ जब होता है, जब आप अपना फर्स्ट रिचार्ज करते हो 999 का अपने जियो एप्लीकेशन या ऑनलाइन किसी भी अलग वेबसाइट से जाके, तो आपका प्राइम वीडियो उस टाइम पर आप एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी सारी एप्लीकेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको
एक्टिवेटेड मिलती है। अगर जियो टीवी बॉक्स आपके पास है तो आपको कोई लॉगिन वगैरह भी नहीं करना, ये इंटीग्रेटेड है उनके डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी, जो जियो टीवी प्लस के नाम से बोलते हैं लोग। उसमें सारी एप्लीकेशन का आपको एक्सेस मिल जाएगा। मिनिमम प्लान आपको ये वाला लेना ही पड़ेगा अगर आपको इनका ये ऐप्स का बेनिफिट चाहिए तो। 300 Mbps मैंने पहले बताया था इज़ द लोवेस्ट ईयर, जहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स मिल जाता है, बट आपको यहाँ पे मिलता है नेटफ्लिक्स बेसिक, जो उसमें आपको 1 स्क्रीन 480 पिक्सल डेफिनेशन की क्वालिटी पे आप मूवी या सीरीज देख सकते हो। ये बेसिक वाला नेटफ्लिक्स है, जिसकी अगर मार्केट में आप अगर कॉस्ट की बात करो तो जो उनका बेसिक है वो 500 की जगह 199 का आ गया नेटफ्लिक्स का। तो ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। एंड इसमें डेफिनेशन जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है। 500 Mbps का प्लान है 2499 का। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है, ये थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है। अगर आपको स्पीड भी चाहिए और आप 2500 रुपये खर्च कर सकते हो अपने इंटरनेट और टीवी के लिए, तो इस सारी एप्लीकेशंस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट सारे चैनल्स चल जाते हैं, अराउंड 250 से 300 चैनल है। जितने चैनल आप मेन इमेजिन कर सकते हो ना, जी, सोनी, स्टार, डिस्कवरी, न्यूज़ चैनल, डीडी न्यूज़, जितने लोकल चैनल, सारे चैनल का आपको एक्सेस मिल जाता है जियो टीवी प्लस के ऊपर। नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड है तो 1080 क्वालिटी पे आपको मिल जाएगा, 2 स्क्रीन साथ में चल सकती है। एक्सटर्नली भी आप लॉगिन कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे। अब आते हैं एयरटेल के ऊपर, तो एयरटेल में कोई बेनिफिट अब नहीं है एप्लीकेशन, सिर्फ प्राइम, अमेजन प्राइम है जो ये 200 Mbps एंड अबव पे ऑफर देते हैं। 50 Mbps का फर्क है, 200 Mbps 999 में दे रहा है एयरटेल, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 999 में आपको 150 Mbps मिल रहा है। बट यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको अपने फोन पे दिखाता हूँ फटाफट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लिव प्रीमियम प्लस 7 अदर OTT एक्सट्रीम प्रीमियम 149 रुपीज पर 30 डेज। तो ये वाला अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो 149 रुपीज आपके एयरटेल के बिल में ही ऐड हो जाता है। आपका जो ब्रॉडबैंड का बिल आएगा ना, उसमें ऐड कर देंगे ये 149 रुपीज पर 30 डेज। यहाँ पे अगर आप देखो एक्सट्रीम चैनल्स के अंदर 30 डे एक्सेस टू द लाइब्रेरी ऑफ 10+ OTT चैनल्स ऑन एयरटेल एक्सट्रीम ऐप। बाकी अगर आपको इनका डिज्नी चाहिए तो मोबाइल रिचार्ज के साथ ये लोग आजकल दे रहे हैं। तो उस मामले में जियो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, अगर आप बेनिफिट की प्योर सिर्फ बेनिफिट टर्म्स से अगर आप बात करोगे, क्योंकि जियो में आपको सारी एप्लीकेशन मिलती है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर मल्टीपल लोग वो चीज़ देख रहे हैं तो ओवरऑल बेनिफिट की अगर ये बात करें तो यही सारा है। एयरटेल में भी आपको एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स मिल जाता है, किसी भी प्लान के साथ वो भी एयरटेल के ऐप में ऑप्शन आ जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट नाउ, दैट इज द कस्टमर सर्विस एंड रेजोल्यूशन। तो उसकी अगर हम बात करें तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहली बात तो मैं आपको बताऊं तो यार रिस्पॉन्स टाइम तीनों कंपनी का बहुत अच्छा है कंप्लेंट को लेकर। पूरी अगर मैं कस्टमर सपोर्ट की जर्नी की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको आपको एजेंट को रीच कैसे करना है, उसके लिए ना सबसे पहले IVR आता है। IVR तीनों का ही बहुत ही बकवास है, वाहियात है IVR सिस्टम तो इनके। अगर एजेंट रीच करना हो तो मौत पड़ जाती है इन लोगों को, तो वो थोड़ा सा चीज़ को उसको ध्यान रखना। अब जहाँ तक IVR की बात करें तो मैं एयरटेल को 3.5, जियो को 4 और ACT को तो मैं 3 ही नंबर दूंगा, क्योंकि ACT का मुझे अब तक समझ नहीं आया लैंग्वेज को लेकर क्या इशू है उनका। शिफ्टिंग की जहाँ तक बात होती है, जियो में शिफ्टिंग फ्री है, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। एयरटेल में अगर आपका नॉर्मल प्लान है, कोई बंडल डील नहीं है, तो आपको एयरटेल में 300 रुपये देने पड़ते हैं शिफ्टिंग करने के लिए। अगर आपके पास एयरटेल ब्लैक है तो उसमें आपको शिफ्टिंग फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता शिफ्ट करने के लिए। सो दैट्स ऑल यार, आज के लिए इतना बहुत है। एंड प्लीज गिव अस द फीडबैक, लेट अस नो व्हाट else we can do in these videos and अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। प्लस प्लीज शेयर द वीडियो, लीव अ कमेंट, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज लीव अ थम्स अप, लीव अ लाइक। इससे क्या होएगा कि आप जितना वीडियो को लाइक करोगे उतना ये वीडियो लोगों को रिकमेंड होगी यूट्यूब पे, एंड it will help me to grow my channel quickly. So please do that. Don't forget to share the video. Till then, peace out and enjoy your life.